हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांडी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू ये करने जा रहे हैं। और हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो पेपर में पूछा जा सकता है। सो ये है, सबसे पहले तो है हमारा क्वेश्चन कि हु वाज किंग टुट, ठीक है, एंड वेयर वाज ही बरीड, वाई वाज हिज मम्मी टेकन आउट फ्रॉम फॉर सीटी स्कैन। सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us discuss the answer. तो पहला क्वेश्चन था who was King Tut. So King Tut was last pharaoh of his family. किंग को वहाँ पे हम फरो बोलते हैं। और ये लास्ट किंग था एक तरह से उस अपने फैमिली का, फैमिली लाइन विच रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। जैसे आपको पता है कि इंडिया में मुगल एम्पायर जो था बहुत सेंचुरी तक रूल किया था, उसी तरह से किंग टुट का जो फैमिली था वो बहुत सालों से, बहुत सेंचुरी से रूल करता आ रहा था। कहाँ पे? इजिप्ट में। ही वॉज वेरी यंग बॉय नेम्ड टूटन खाटेन, ठीक है, टूटन खाटेन व्हेन ही टुक द थ्रोन ऑफ इजिप्ट। जब वहाँ का राजा बना 1332 बीसी में, तो उस समय बहुत यंग था वो, ठीक है। किंग टुट एज ही वॉज वाइडली नोन टूडे, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटेन खाटेन। सो जब वो राजा बना तो उसने अपना नाम चेंज करके टुट से टूटेन खामेन कर लिया, ठीक है, टूटेन खाटेन। लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून अमून गॉड है वहाँ के, उस गॉड का नाम का उस गॉड के नाम पर अपने नाम रखा उसने। ही रूल्ड फॉर 9 years एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली। 9 साल तक रूल किया और फिर अचानक से मर गया। किंग टुट्स डेथ वॉज ए बिग इवेंट, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। क्यों था बड़ा इवेंट, ये भी हम देखते हैं। ही वॉज द लास्ट फरो ऑफ हिज फैमिली लाइन। सो उसके बाद से उसका डायनेस्टी खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो लास्ट रूलर था अपने डायनेस्टी का, और इसलिए उसका डेथ जो था बहुत ही बड़ा इवेंट था। हिज फ्यूनरल वाज द डेथ बेल ऑफ हिज डायनेस्टी, यानी कि उसके मरने के साथ साथ उसका डायनेस्टी भी एक तरह से खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज डेथ एंड आफ्टर हैपनिंग्स आर नॉट क्लियर। लेकिन क्या हुआ, कैसे मरा, ये हमें क्लियर नहीं है। और यही चीज़ जानने के लिए इसका टुट का जो कब्र था उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। किंग टुट वाज बरीड इन ए एंशियंट इजिप्शियन सिमिट्री नोन एज वैली ऑफ द किंग, ठीक है। सो कहाँ पे, जहाँ पे राजाओं का कब्र होता था वहाँ वहाँ पे उसको दफन किया गया था, और उस एरिया को वैली ऑफ द किंग बोलते हैं एक तरह से। टुट वाज लोडेड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस नेकलेस, एनग्रेव्ड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, ये रिंग, एमुलेट, एप्रॉन, सैंडल, सीथ्स फॉर फिंगर एंड टोज एंड आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। तो ये सारे चीज उसके साथ था जब वो दफनाया गया था। तो उसके ताबूत में ये सारे चीज मिला था, और ये सारे गोल्ड के थे। नेकलेस था, उसके बाद प्रीशियस नेकलेस था, एनग्रेव नेकलेस था, ब्रेसलेट था, रिंग, एमुलेट वगैरह, ये सब चीज़ जो था प्योर गोल्ड का था जब उसे उसका कब्र को डिस्कवर किया गया। तो कार्टर, ठीक है, ये नाम हमें याद रखना है, कार्टर डिस्कवर्ड द टुट्स टोम्ब फॉर मोर देन 3003 years आफ्टर हिज डेथ। तो 3003 ईयर के मरने के बाद उसका उसको उसके कब्र को डिस्कवर किया गया। और किसने किया था? कार्टर ने किया था। और कब किया था ये? 1922 में, ठीक है। उसके बाद फिर से 2005 में हिज मम्मी वॉज टेकन आउट ऑफ द टूम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन के लिए फिर से उसके ताबूत से उसका मम्मी को निकाला गया। मम्मी मतलब डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको मम्मी बोलते हैं। द प्रोब बाय सिटी स्कैनर was to look into the delayed medical mystery of this little understood young ruler about his life and death। तो किस लिए वो सिटी स्कैन किया गया था? उस छोटे राजा के बारे में जानने के लिए, कैसे मरा और कब मरा, और उसके लाइफ के बारे में या उसके डेथ के बारे में जानने के लिए उसे उसके कब्र से बाहर निकाला गया था और सिटी स्कैन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट टुट, ठीक है। सो द टू मेन अनआंसर्ड क्वेश्चन सराउंडिंग टुट्स आर हाउ ही डाइड, पहले तो है मरा कैसे हो, और हाउ ओल्ड ही वाज
व्हेन ही पास्ड अवे, जब मरा था तो कितने साल का था। ये 2 क्वेश्चन जानने की कोशिश करेगा इस उसे कब्र से बाहर निकाल के उसको सिटी स्कैन करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1962 what was the startling fact revealed by professor of anatomy about the king tooths। किंग टूथ के बारे में क्या ऐसा सच्चाई जाना गया 1968 में, ठीक है। सो एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे किंग टूथ्स मम्मी इन 1968 सम 40 ईयर आफ्टर कार्टर फाउंड हिज टूम। तो जब कार्टर को उसका कब्र मिला था उसके 40 साल बाद फिर से उसको निकाला गया था, उसका एक्सरे किया गया था। और जो प्रोफेसर था उसने ये रिवील किया, ये डिस्क्लोज किया, ये बताया कि द सरप्राइजिंग ट्रूथ दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर एब्सेंट बिहाइंड द रेसिन दैट कवर्ड हिज चेस्ट, ऑल ऑफ देम वर शॉक्ड। जब वो पता लगाया गया कि उसका जो ब्रेस्ट बोन है और दूसरा फ्रंट रिब है वो एब्सेंट है, तो लोगों को बहुत शौक हुआ कि ये कैसे हो गया। तो बाद में हम जो सबसे पहले उसको कार्टर ने डिस्कवर किया था और उसको बाहर निकाला था, शायद उसने इस चीज़ को ये डैमेज किया होगा, ये लोगों ने अनुमान लगाया, ठीक है। हु पॉइंटेड आउट दैट द मम्मी वाज इन ए बैड कंडीशन व्हेन हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो किसने ये बताया कि मम्मी का कंडीशन ठीक नहीं है। सो क्या है, द सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक ऑफ इजिप्ट जाही हवास नेल्ट ओवर द मम्मी एंड केप्ट ए क्लोज आई ऑन इट। तो मम्मी, तो ये जो थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक ऑफ इजिप्ट जो थे, उन्होंने जब मम्मी को बहुत पास से देखा तो क्या देखा, देन ही क्लेम दैट द कार्टर एक्शन इन 1920 वाज द रीजन व्हाई द मम्मी वाज इन सच ए हॉरिफाइड शेप। क्यों मम्मी का कंडीशन ठीक नहीं था, वो जो उसका रिब वगैरह टूट गया था, फ्रंट रिब टूटा हुआ था, बैक रिब टूटा हुआ था, तो उसको देख के उसे लगा कि मम्मी मतलब डेड बॉडी को जो प्रिजर्व किया उसको मम्मी बोलते हैं, उसका कंडीशन ठीक नहीं है। किंग टूट टोम वाज अनकवर्ड बाय कार्टर इन 1922। तो कार्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि उसने उस डेड बॉडी को, किंग का जो बॉडी था उसको प्रॉपर वे में बाहर नहीं निकाला, जिसकी वजह से उसमें बहुत डैमेज हो चुका था। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एक तो किंग टूथ बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। क्यों, ऐसा क्यों था? देखो, किंग टूथ बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी बिकॉज हिज हिस्ट्री, कि वो कौन था क्या था ये जानने की कोशिश किया जाने लगा। इसकी वजह से उसके मरने के साथ जो ट्रेजर था, खजाना था, उसके लिए विच he was buried with and to know the reason behind the death। और 3 कारण था कि क्यों मरा। ये तीनों कारण की वजह से उसको उस टूट के बॉडी को बार बार निकाला गया, कभी ये पता लगाने के लिए कैसे मरा, कभी उसका सिटी स्कैन करने के लिए, कभी एक्सरे करने के लिए। तो इसलिए उसे बार बार निकाला गया था, क्योंकि उसके हिस्ट्री के बारे में जानना, ट्रेजर जो खजाना था, और वो क्यों मरा था, क्या कारण था मरने का उसका इतने यंग एज में। हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंट मतलब लोगों ने इसको गुस्सा किया कि ऐसा क्यों किया, हावर्ड कार्टर ने इस तरह से क्यों इन्वेस्टिगेट किया। मैंने बताया था कि जो तरीका उसने यूज़ किया था उस मम्मी को स्टडी करने के लिए, वो अनसाइंटिफिक था। हाँ, उसने उसके बॉडी को काट के जो रिब ये ताबूत में चिपक गया था उसको काट के निकाला था उसने, ठीक है। ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन टूट्स वेल्थ एंड लेस ऑन द मिस्ट्री ऑफ टूट्स लाइफ एंड डेथ। तो इसका मेन फोकस था वेल्थ के बारे में, जो हावर्ड कार्टर था, ना कि वो कैसे मरा और क्या मिस्ट्री था उसके लाइफ में, ये सब चीज़ जानने के लिए। तो ये इसलिए उसके इन्वेस्टिगेशन को लोग जो हैं वो गुस्से से देखते हैं, ठीक है। कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेशिन टू रेज द किंग्स रिमेन। तो ये जो आपका ताबूत था सोने का, उसके नीचे उस ताबूत के जो बॉटम था उस पर रेसिन लगाया गया था, जिसकी वजह से वो एक तरह का गम होता है, उससे जो कार्टर का जो मम्मी का जो रिब था उसमें चिपक गया था और उसको निकालना मुश्किल था। तो और इसलिए उसने उसको काट कर निकाला। तो दैट इज यही कारण है कि उसे कार्टर ने बॉडी को चिसल अवे किया, काटा, उसको काट के निकाला। बिकॉज द बॉडी वॉज सीमेंटेड चिपक गया था टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन एज द रेसिन हैड हार्डन।
क्योंकि वो जो नेचुरल गम यूज़ किया गया था प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, उसमें चिपक गया था, एंड किसी भी तरह का फोर्स उसको बाहर, बॉडी को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था. सो इवन कार्टर केप्ट द बॉडी इन द सन, उसको सन में रखा कि धूप से या गर्मी से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में शायद उसमें कुछ नमी आए और उसको बाहर निकाले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है, इसलिए उसको काट के निकालना पड़ा. नेक्स्ट है, टट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग द गिल्डेड ट्रेजर्स. क्या क्या चीज उसके साथ वो लेके गया था. एक्चुअली इजिप्शियन ये मानते थे कि मरने के बाद भी लोग जो हैं अपने वेल्थ को यूज कर सकते हैं, और इसलिए मरने के बाद बहुत सारे डेली यूज का सामान जो था वो डेड बॉडी के साथ रखा जाता था. तो Tut's body was buried along the gilded treasures because the ancient Egyptian royal were entirely rich and wealthy. एक तो रॉयल बहुत रिच हुआ करते थे, राजा के खानदान के लोग, और मोर ओवर दे ऑल्सो बिलीव दैट द रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रेजर्स अलॉन्ग विद देम आफ्टर डेथ. ये भी मानते थे कि मरने के बाद वो अपना सारा खजाना वगैरह लेके जा सकते हैं अपने साथ, इसलिए टूट के बॉडी के साथ बहुत सारे ट्रेजर्स थे. ठीक है. द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खाटेन टू टूटन खामून. ठीक है. क्यों, क्या कारण था इसने ये नाम चेंज करने, टूटन खामेन से टूटन खातेन से टूटन खामून में चेंज करना. टूटन खामून मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून. अमून गॉड थे वहाँ के इजिप्ट के, तो उनका उस गॉड के नाम पे उन्हें, जैसे हम यहाँ पे कभी कृष्णा नाम रखते हैं अपने बच्चों को, या और भी बहुत सारे नाम रखते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भगवान के नाम के ऊपर, इजिप्शियन गॉड के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया था टूटन खामून. ठीक है. So Amenhotep III and earlier king smashed and closed his temple. टेम्पल कौन सा गॉड का, ये गॉड का, अमून गॉड का टेम्पल को उसने बंद कर दिया था. इससे पहले जो राजा था उसने, लेटर व्हेन टुट केम टू पावर ही रिस्टोर्ड हिज टेम्पल. किसका टेम्पल, अमून गॉड का टेम्पल को रिस्टोर किया गया, जो कि इससे पहले जो राजा था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड बिलीव टेम्पल एंड बिलीव बैक इन हिज एम्पायर. फिर से दोबारा से वही भगवान को लाया गया और पॉपुलर किया गया एम्पायर में. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट टूटन खातेन चेंज हिज नेम टू टूटन खामून टू अनाउंस हिज बिलीफ इन द गॉड, कि मैं उस भगवान पर विश्वास करता हूँ, इसलिए उसने अपना नाम चेंज करके उस भगवान के नाम पे अपना नाम रख लिया था. ठीक है. किंग टुट. ठीक है. वाई डिड रे जॉनसन डिस्क्राइब अखेनटेन एज वैकी. वैकी क्यों बोला गया था, देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉय जॉनसन, अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन, अखेनटेन was wacky because he smashed smashed and closed the Amun's image. जो भगवान थे अमुन इजिप्शियन के, उनके जो मूर्ति था उसको तोड़ दिया था और मंदिर को बंद कर दिया गया था. एंड वर्शिप्ड एटेन, और ये एटेन गॉड की पूजा करना शुरू कर दिया था. ठीक है. इसलिए इसको हम वैकी बोलते हैं. द एटेन सन डिस्क. ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटेन. ठीक है. कॉल्ड अमारना. मोर ओवर ही ऑल्सो चेंज हिज नेम टू अखेनटेन. ठीक है. तो इस तरह से इसने ये अनाउंस किया था, ये प्रोक्लेम किया था जो किंग टट था, कि उसने ये जो अमून गॉड को दोबारा से रीस्टोर किया है, उनकी पूजा को और ज़्यादा पॉपुलर कराया है, और उसने नाम भी अपना चेंज कर दिया था इससे. ठीक है. सो इसीलिए हम अखेनटेन का जो एक्शन था उसको हम वैकी बोलते हैं. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ. तो क्वेश्चन आता है ये कभी कभी. सो टुट्स मम्मी वाज फर्स्ट वन टू बी एक्सरे इन 1968 एंड लेटर इन 2005 सीटी स्कैन किया गया था. इज द फर्स्ट टू बी स्कैन थ्रू कंप्यूटिंग टोमोग्राफी सिटी स्कैन. ठीक है. और ये सिटी स्कैन क्या रिवील किया, 3 डायमेंशन इमेज ऑफ हिज बॉडी विच आंसर नियरली मेनी क्वेश्चन. तो जब हमने सिटी स्कैन में डाल के उसके बहुत सारे इमेजेस, 3 डायमेंशन इमेजेस हमने बनाए, तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला. ठीक है. लिस्ट सम एडोर्नमेंट ऑन द टुट्स बॉडी. क्या क्या वो पहना हुआ था. टुट्स मम्मी वाज एडोर्न विद प्राइसलेस कॉलर, नेकलेस एंड इनलैंड स्टोन्स, रिंग, ब्रेसलेट. ये सारे गहने वगैरह जो थे वो मम्मी पहन रखा था. ब्रेसलेट, एमलेट्स एंड अ सेरेमोनियल एप्रन. कोई
ड्रेस होगा वो भी पहना हुआ था, जो कि राजा उस समय पहना करते थे, टुगेदर विद द इनसाइड गिल्डेड कैस्केट एंड मास्क, मास्क भी था, कैस्केट भी था। देयर वर सैंडल्स एंड सीथ्स, ठीक है, फॉर द फिंगर एंड टोज, दे वर ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड, सो वो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। सो ये सारे चीज़ टूट्स बॉडी के साथ डिस्कवर किया गया था। ये सारे ऑर्नामेंट, ये सारे डेली यूज का सामान जो राजा उस समय किया करते थे, वो सारे उसके साथ मिला था, ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम एडवेंचर चैप्टर है, उसके समरी प्लस क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।